और चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब बात करेंगे भोपाल की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में पराली जलाने पर रोक लग गई है। कलेक्टर ने 2 महीने के लिए बैन लगा दिया है। पराली जलाने पर अब थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिला सरकार का पराली पर आदेश जारी हो गया है। जीटी के आदेश के बाद पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। तो एमपी ने पंजाब हरियाणा को पराली जलाने में पीछे छोड़ दिया है और लगातार पराली जलाने के चलते जो प्रदूषण का स्तर है वो खराब हो रहा था और इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगर कोई भी पराली जलाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर काफी ज्यादा फसल होती है, लेकिन पराली जलाने के मामले में अब जिला प्रशासन का सख्त मूड देखने को मिला है कि अगर कोई भी पराली जलाता है तो उसके खिलाफ अब सीधे तौर पर कड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में पराली जलाने के, नरवाई जलाने के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए भोपाल में कलेक्टर डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने आदेश जारी करके भोपाल के क्षेत्र में पराली जलाने पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। और भोपाल में पराली जलाने पर जो रोक लगी है वो एनजीटी के निर्देशों पर लगाई गई है, क्योंकि लगातार यहाँ पे प्रदूषण बढ़ता जा रहा था और भोपाल और आसपास के इलाकों में जो किसान हैं वे अपनी फसलों को नष्ट करने, उनके डंठल को नष्ट करने रोटावेटर और आग का सहारा लेके उन फसलों को खत्म कर रहे थे। तो उसके कारण लगातार भोपाल और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा था। इसके लिए पराली जलाने पे भोपाल के डीएम ने 2 महीने तक रोक लगा दी है। अगर इसके बाद भी कोई किसान या कोई व्यक्ति खेतों में धुआं करते हुए, भले ही वो पराली का धुआं हो या भूसे का धुआं हो या किसी कचरे का धुआं अगर करते हुए पाया गया तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। सभी एसडीएम को इसके निर्देश जारी कर दिए गए। यानी भोपाल कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला लिया है और भोपाल के आसपास से आज से ही आदेश लागू हो गया है और पराली जलाने पे रोक लगा दी गई है। और देखा जाए तो दीपावली के बाद से लगातार भोपाल में जो आईक्यू का स्तर था वो 7वीं बार 300 के ऊपर पहुंचा। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति थी, क्योंकि सामान्यतः एआईक्यू का स्तर जो है वो 50 से 60 के बीच होना चाहिए, लेकिन दीपावली के बाद लगातार 7वीं बार एक्यूआई 300 के पार पहुंचा। इसको देखते हुए आदेश लागू कर दिए गए और सभी एसडीएम को निर्देश हैं कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कड़ाई से इस नियमों का पालन करवाया जाए और तुरंत एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए। और देखा जाए तो नरवाई जलाने में न केवल भोपाल में, बाकी पंजाब और हरियाणा को भी पूरे मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। और जो सितंबर से नवंबर तक के जो आंकड़े आए थे, 15 सितंबर से 14 नवंबर तक, उसमें 8,900 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई थी देश भर में। उसमें 1,000 से ज़्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश की थी, जिनमें श्योपुर में सबसे ज़्यादा लगभग 900 मामले आए थे। तो भोपाल में ये आदेश लागू हो गया है और अब से अगर कोई पराली जलाता है या धुआं करता है तो सीधे उस पर एफआईआर दर्ज होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में ये बड़ा फैसला लिया गया है कलेक्टर की ओर से, क्या लग रहा है कई और बड़े शहर हैं जहां पर एक्यूआई अगर बढ़ता है तो ऐसा ही कुछ फैसला अन्य जिलों में भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में लगभग 1,000 मामले पराली जलाने के आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मामले श्योपुर जिले के हैं। श्योपुर जिलों में लगभग 490 से ज्यादा केस, लगभग 500 के लगभग केस आ चुके हैं नरवाई जलाने के। और भोपाल में जो आदेश हुआ है पराली जलाने पे रोक का, यानी प्रतिबंध का, बैन का, वो पूरे प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश की सारी जिलों पर नजर रखे हुए हैं कि कहां से मामले सामने आ रहे हैं। और लगभग 10 से ज्यादा जिलों की शिकायतें भोपाल के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्ज हुई है कि जहां पे पराली जलाने के मामले 100 से ऊपर पहुंचे हैं। तो भोपाल का यह आदेश आने वाले दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है, जिससे कि प्रदूषण का स्तर कम से कम हो। लेकिन भोपाल में यह आदेश आज से ही लागू हो गया है और अब अगर भोपाल में कोई भी पराली या नरवाई जलाते हुए पाया जाता है या प्रदूषण का स्तर बिगाड़ता है तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिल्कुल, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला जिला सरकार ने लिया है और आगे अन्य जिलों में भी ये लागू हो सकता है अगर हालात वहां पर बिगड़े। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध।